हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ क्वांट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारा पढ़ेंगे और इस टॉपिक को इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में नजर आती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। क्या है? बेसिक फॉर्म। जहां ए बी और सी की जगह कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2। बी की जगह पे क्या है? +5। और सी की जगह पे क्या है? +3। तो ये इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है। ये कितने प्रकार की हो सकती है? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो सकती है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो सकती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो सकती है। या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो सकती है। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन कैसी दिखेगी? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और जब x की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशंस के हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? a की जगह पे 1 है। ठीक है, a की जगह पे क्या है? 1 है। और c की जगह पर 10 है। थर्ड इक्वेशन का देखते हैं अपन एग्जांपल। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0। फोर्थ इक्वेशन का देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है। आगे देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, रूट्स का क्या मतलब होता है? जैसे ये इक्वेशन है, इसमें मैं x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट कर दूं कि LHS बराबर RHS हो जाए, तो वो होता है आपका रूट। ठीक है, जैसे मान लो x की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, तो क्या 0 के बराबर आता है? देखो, 4 माइनस 10 प्लस 6, इधर 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो LHS बराबर RHS हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 पक्का होगा। देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जो पावर जितनी होती है ना उतने ही रूट्स निकलते हैं। अब पावर क्या है? ये 2, तो 2 रूट निकलेंगे आपके। तो एक रूट इसका +2 हो गया और एक रूट इसका +3 होता है। वो कैसे निकालते हैं रूट्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो, इसके रूट्स होते हैं 2 और 3। ठीक है, देखो इसी इक्वेशन में हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये 0 आना चाहिए। देखो, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 15 में से 15 गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? LHS बराबर RHS है। हेंस प्रूव 2 और 3 सही रूट्स है इस इक्वेशन के। जैसे नीचे वाली इक्वेशन देखते हैं, इसके रूट्स क्या होंगे? ये होंगी 4/2 एंड 3/2। इस इक्वेशन के ये रूट्स है। तो ये मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके रूट्स हो गए 2 और 3/2। इसी इक्वेशन में देखो, हम 3/2 पुट करते हैं x की जगह पर। 3/2 का स्क्वायर
-7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 बराबर 0। तो ये 0 अगर आ गया, इक्वेशन अगर इसने सेटिस्फाई कर दी, मतलब 3/2 इस इक्वेशन का बिल्कुल सही रूट है। तो देखो 2 इंटू 9/4 माइनस 21, यहाँ पे 2 आएगा बाय 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ 2 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6/1 है ना, तो आप इसको ना 12/2 लिख लो। तो 9/2 माइनस 21/2 और 6/1 है, तो हम इसको 12/2 भी लिख सकते हैं। बराबर 0 में लाना है। ठीक है, देखो 2 तो नीचे आ गया, 9 माइनस 21 प्लस 12 बराबर क्या 0 आएगा। देखो 12 प्लस 9 21 हो गया, 21 में से 21 गया तो क्या आ गया 0/2, जो कि होता है 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि 3/2 एक सही रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो रूट्स का मतलब समझ में आया, वो नंबर जो हम इक्वेशन में पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही होते हैं उनके रूट्स। अब देखो साइन कन्वेंशन। देखो जो दो रूट्स निकलेंगे आपके, वो पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उनमें से कोई एक साइन होगा उसका। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रूट का साइन क्या होगा। देखो देखो जब भी सी पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना, जब भी सी जो है वो पॉजिटिव होगा, तो रूट या तो, देखो यहाँ पे भी सी पॉजिटिव है, तो रूट या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। या तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे प्लस, या दोनों के दोनों रूट क्या होंगे माइनस। देखो ये डिसाइड कैसे करेंगे हम कि प्लस होंगे कि माइनस। जो ये वाला साइन है ना, इसका अपोजिट साइन आएगा। ठीक है, प्लस है तो अपोजिट साइन। ये कब होगा, जब सी की वैल्यू पॉजिटिव है। जब सी पॉजिटिव है तो रूट्स के जो साइन है वो सेम आएंगे। जब सी पॉजिटिव है तो रूट्स के साइन सेम आएंगे, पर जो इधर वाला साइन है उसके अपोजिट है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जब सी पॉजिटिव है रूट्स के साइन सेम होंगे, और जो बगल वाला साइन है उसके अपोजिट होंगे। यानी देखो अगर यहाँ माइनस है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं, अगर मान लो सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, सी की वैल्यू माइनस है। जब भी सी की वैल्यू माइनस होगी तो एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। यहाँ पर भी एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। ये साइन होते हैं, साइन ऐसे डिसाइड करते हैं हम कि रूट्स के साइन क्या होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम सी पॉजिटिव होगा, तो जो बगल वाला साइन है उसके अपोजिट। जब सी पॉजिटिव होगा तो बगल वाला साइन जो भी है उसके अपोजिट। और जब सी नेगेटिव है तो तब तो देखना ही नहीं है आपको। जब भी सी नेगेटिव होगा तो एक रूट आपको पॉजिटिव लेना है और एक रूट आपको नेगेटिव लेना है। अब रूट्स निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, हम ये पढ़ेंगे। सही है, देखो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले जब सी पॉजिटिव होगा तब की बात कर रहे हैं। तो जो बीच वाला जो नंबर है ना, एक्स का कोफिशिएंट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप तो सिर्फ वो नंबर लिख लेना। पर ए और सी का प्रोडक्ट, सी 6 है, ए यहाँ पे क्या है 1 है, ए यहाँ पे 1 है, तो इनका प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट आप राइट साइड में लिख लेना, और ये इधर आप जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जब भी सी पॉजिटिव होगा तो हमको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम तो क्या आ जाए, जिनका सम तो आ जाए 5, और जिनका प्रोडक्ट आ जाए 6। बस ऐसे ही दो नंबर हमको फाइंड करने हैं, जिनका सम आ जाए 5 और प्रोडक्ट आ जाए 6। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 3 और 2। देखो 5 को हम ब्रेक करेंगे 3 और 2 में, तो 3 प्लस 2 बराबर 5 होता है, और 3 गुना 2 बराबर 6 होता है। तो इसके रूट्स कैसे, रूट्स क्या हो जाएंगे। देखो पहले तो सबसे पहले हमें साइन लिखना है। जब सी पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट आते हैं दोनों साइन। इसके अपोजिट क्या आते हैं, प्लस और प्लस। जो दो साइन होंगे वो आपके प्लस और प्लस होंगे। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं हमें जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, तो हमने फाइंड कर लिया 3 और 2। तो यहाँ पे लिख दो 3 और 2। और लास्ट में हमें ना ए से डिवाइड करना होता है। ए की वैल्यू है 1 है, तो आप 1 से डिवाइड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके रूट्स क्या हुए, 3 और 2। आया समझ में। देखो नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 7।
-7 है, पर आपको रूट्स निकालने के लिए सिर्फ आप नंबर लिख लेना, ठीक है। यहां तो आएगा b और यहां पे आएगा c और a का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे a तो 1 है और c 12 है, तो 12 आ गया। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम तो 7 हो और प्रोडक्ट जो है वो 12 हो। प्रोडक्ट क्या हो? 12 हो। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर है? 4 और 3। 4 + 3 तो 7 होता है और 4 × 3 होता है 12, ठीक है। अब सबसे पहले हम साइन लिखेंगे रूट्स के। जब भी सी पॉजिटिव होगा तो दोनों सेम साइन आएंगे और इसके अपोजिट आएंगे, यानी कि फिर से प्लस प्लस। नंबर दो हमने फाइंड कर लिए, 4 और 3। ए से डिवाइड करना होता है, पर ए 1 है तो 1 से डिवाइड करके भी कोई फायदा नहीं है, वो सेम ही नंबर आएगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स हो गए 4 और 3। अब हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं, इसके रूट्स निकालना सीखेंगे। देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें ए और सी का प्रोडक्ट क्या है? 15, तो 15 इधर लिख दो और बी की वैल्यू 8 इधर लिख दो। अब सम तो होना चाहिए 8 और प्रोडक्ट होना चाहिए 15। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। याद रखना, अभी तक हम वो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें सी पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। जब सी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा। जब सी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करें। तो ऐसे दो नंबर क्या है? 5 और 3। 5 का जब हम 3 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 5 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब रूट्स के साइन देखने हैं। जब सी पॉजिटिव है तो साइन आएंगे सेम और इसका अपोजिट यानी कि माइनस। साइन निकालना आ गया, अभी दो नंबर लिख दो बस, 5 और 3। ये हो गए आपके रूट्स। देखो, ऊपर और नीचे जो इक्वेशन है वो सेम है, बस एक माइनस का फर्क है। यहाँ पे प्लस था, x² + 8x था, नीचे x² - 8x है, ठीक है। सबसे पहले हम b की वैल्यू लिख लेंगे 8 और a और c का प्रोडक्ट लिख लेंगे जो कि है 15। अब सम तो आना चाहिए 8 और प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 15, तो नंबर वही होंगे 5 और 3, ठीक है। 5 और 3 होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको साइन लिखना है। देखो, जब सी पॉजिटिव है इस साइन के अपोजिट आएंगे दोनों साइन, जो कि प्लस प्लस। और नंबर हमने फाइंड कर लिए 5 और 3, सही है। तो 5 + 5 एंड +3 हो गए इस इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 2x² - 7x + 6 = 0। सबसे पहले हम b की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे देखो c पॉजिटिव है, ध्यान रखना अब तक इक्वेशन वो चल रही है जिसमें c पॉजिटिव है। यहां तो लिखेंगे हम b की वैल्यू और यहां लिखेंगे हम a c की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड c जो कि है 12। अब ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ 7 हो और मल्टीप्लाई करें तो 12, तो वो होते हैं 4 और 3। 4 और 3। सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं कि अभी साइन क्या आएंगे रूट्स के। ये देखो c पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट जो जो बगल में साइन है उसके ऑपोजिट होंगे, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। दोनों नंबर यहाँ लिखे दो, 4 और 3। मैंने एक बात आपको बताई थी कि रूट्स को a जो होता है ना उससे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके रूट्स क्या हो गए? ये तो हो गया 2 और ये हो गया 3/2, या फिर आप इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए? 2 और 3/2, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 3x² + 11x + 6 = 0। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ b की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे हम a और c की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू 11 है, a और c की वैल्यू है 18। तो ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने पे तो 11 है, 9 और 2, और उनको मल्टीप्लाई करने पे 18, ठीक है। ऐसे तो नंबर ढूंढना है। देखो, ढूंढने में आपको दिक्कत भी हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि 11 है और ये 18 है, 11 और 18 निकालना है वो, तो आप क्या कर सकते हो? 10 1 से शुरू कर सकते हो,
10 और 1, ये दो नंबर ले लो सबसे पहले। सम 11, इसका सम क्या है 11, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 10। तो फिट नहीं बैठ रहा, फिर आप ले लो 9 और 2, ठीक है, फिट बैठ रहा है। फिट नहीं बैठते तो, अगर फिट नहीं बैठता तो फिर हम 8 और 3 ले लेते, ये 24 आ जाता, ठीक है। फिर हम 7 और 4 लेते, तो अब ऐसे देखते जाओ, कभी ना कभी तो नंबर फिट बैठेगा ही, ठीक है। तो अभी हमारा नंबर 9 और 2 पे फिट बैठ गया। अब इधर हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। सी पॉजिटिव है तो जो बगल वाला साइन है उसका ऑपोजिट साइन ही आएगा, ठीक है। रूट्स हमने निकाली लिए 9 और 2, ये दो नंबर निकाल लिए, और हमें ए से डिवाइड भी करना है, ये बात मत भूलना। तो 3 से डिवाइड हमने कर दिया, तो ये आ गया -3 कॉमा -2/3। ये रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस देखते हैं। 5x² + 19x + 14 बराबर 0। सबसे पहले हम लिखेंगे b बराबर है 19, और इधर लिखेंगे a और c। a c की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि होता है 70, ठीक है। देखो, इस इक्वेशन में आपको दोनों नंबर गिवन है, एज इट इज सेट है इक्वेशन। अगर आप देखो ना, ये 14 है, ये 5 है। अब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 19 आए, देखो, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 70 आ जाए, इक्वेशन में ही गिवन है, ठीक है। 14 + 5 19 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर इक्वेशन के अंदर ही आपको रूट्स दे देगा, बस आपको ध्यान रखना है वहां पे। अब इसके रूट्स का साइन कन्वेंशन देखते हैं। सी पॉजिटिव है तो बगल वाले साइन का अपोजिट साइन आएगा। सी पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो बगल वाला साइन क्या हुआ प्लस, तो इसके ऑपोजिट साइन आएंगे। अब यहाँ पे लिख दो 14, यहाँ पे लिख दो 5, और डिवाइड बाय ए होगा, ए की वैल्यू 5 है, तो ये हो गए आपके रूट्स। 14/5 लिख लो आप, या इसको 2.8 लिख लो, -2.8 और माइनस, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये आपकी इक्वेशन के रूट्स है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 3x² - 17x + 22 बराबर 0। पहले लिखो b की वैल्यू जो कि है 17, फिर a और c की वैल्यू लिखो जो कि है 66। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 17 हो और मल्टीप्लीकेशन 66 हो, ठीक है। देखो, वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है 11 और 6, आपको नहीं भी दिखे तो आपने क्या करना है, 16 1 ले लो, 15 2 ले लो, ऐसे एक एक कम करते जाओ इधर, ठीक है। और इधर एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, 3 4 5 6 7। इन सब के, देखो इन सब का सम तो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई देख लो, किसका 66 बैठ रहा है, तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन 66 बैठ रहा है, ठीक है। तो वो दो नंबर क्या हो गए, 11 और 6 हो गए। अब इधर साइन कन्वेंशन देखेंगे। सी पॉजिटिव है तो इसका ऑपोजिट साइन आएगा, प्लस और प्लस, तो ये आ गया 17, सॉरी, प्लस और प्लस आ गया ना, ये इधर आ गया 11 और इधर आ गया 6, और लास्ट में आपको 3 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो गए, 11/3 और 2। इस तरीके से हम इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें c की वैल्यू नेगेटिव है, x² - 4x - 12 बराबर 0। यहाँ c की वैल्यू है नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम b की वैल्यू 4, और यहाँ पे लिखेंगे हम a और c की वैल्यू जो कि है 12। जब भी c नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बता दिया, रूट एक प्लस आएगा और एक माइनस, ठीक है। जब भी c नेगेटिव होगा तो रूट एक प्लस आएगा और एक माइनस। अब जब भी c नेगेटिव है तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है हमें। ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आए। तो ऐसे दो नंबर है 6 और 2, ठीक है, 6 और 2, सही है। 6 और 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 4, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब प्लस पे, प्लस की साइड कौन सा आएगा और माइनस की साइड कौन सा नंबर आएगा, ये देखने की बात है।
देखो यहाँ पे जो साइन है ना, उसके साथ छोटा नंबर आता है। यहाँ जो साइन है उसके साथ आता है छोटा नंबर, और जो बच गया बड़ा नंबर वो आप दूसरी साइड लिख दें। जैसे एक और इक्वेशन देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5, और a और c की वैल्यू क्या है 14। तो दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस तो 5 हो, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 14। ऐसे दो नंबर है 7 और 2। 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आएगा, और 7 गुणा 2 करोगे तो 14 आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ साइन कन्वेंशन। सी नेगेटिव है तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, और यहाँ जो साइन है उसके साथ छोटा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ 2, और यहाँ 7। तो ये हो गए आपके रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के रूट्स हैं +7 एंड -2। नेक्स्ट इक्वेशंस देखते हैं। देखो ये दोनों इक्वेशन लगभग सिमिलर सी हैं, बस ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, बस इतना सा डिफरेंस, ठीक है। सेम अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे b की वैल्यू जो कि है 5, और यहाँ लिखेंगे a और c की वैल्यू जो कि है 24। क्योंकि c नेगेटिव है तो देखो रूट्स एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। दो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस तो 7 हो, और जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 24। ऐसे दो नंबर देखें। देखो इस, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो दो ऐसे नंबर जिनको माइनस करने पे 5 आ रहे, तो देखो 6 और 1 होंगे वो, या तो 7 2 होंगे। ऐसे आप एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, 8 3 होंगे, 9 4 होंगे, क्या 10 5 होंगे, कुछ भी हो सकता है। किसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है? इसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, तो नंबर क्या हो गए 8 और 3। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। अब जो यहाँ पे साइन है उसके साथ छोटा नंबर जाएगा और दूसरी साइड बड़ा नंबर जाएगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए +8 एंड -3। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अगेन b की वैल्यू लिखेंगे 5, और a और c का प्रोडक्ट जो कि है 24। c नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है। नंबर वही है 8 और 3। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा, सॉरी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, साइन एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। देखो छोटा वाला नंबर इस साइन के साथ जाएगा, जो बगल में साइन होता है उसके साथ छोटा नंबर जाएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर 0 के रूट्स क्या हो गए +3 एंड -8। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। सबसे पहले हम लेंगे b की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पे लेंगे हम a और c की वैल्यू। ठीक है, b 4 है, a देखो 1 है, और c 45 है, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 45। अब दो नंबर है जिनका डिफरेंस तो 4 हो और प्रोडक्ट 45 हो, ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो हम कैसे ढूंढेंगे, देखो 5 और 1, ठीक है, हो सकते हैं, या 6 और 2 हो सकते हैं, 7 3 हो सकते हैं, 8 4 हो सकते हैं, 9 5 हो सकते हैं। देखो प्रोडक्ट यहाँ पे 45 मिल रहा है हमें, तो हमें ये दो नंबर की ही नीड थी। ठीक है, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ रहा है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 45 आ रहा है। तो नंबर्स तो हमको मिल गए 9 और 5। अब साइन एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, जब भी सी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा हमेशा। अब माइनस साइन के साथ छोटा नंबर जाएगा, क्योंकि इधर साइन माइनस है, इधर जो साइन होता है उसके साथ छोटा नंबर होता है, तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे जाएगा। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए +9 और -5। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33 बराबर 0। इसमें हम पहले b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि 8 है, और a और c का प्रोडक्ट 33 है। तो दो नंबर
जिनका डिफरेंस 8 होता है, या तो वो 9 और 1 होंगे, 10 और 2 होंगे, 11 और 3 होंगे। देखो यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे 33 आ रहा है, ठीक है। तो 11 माइनस 3 और 11 गुना 3। साइन देख लो, यहाँ पे एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव है। सही है। यहाँ पे जो साइन होता है उसके साथ छोटा नंबर जाता है, तो प्लस के साथ जाएगा 3 और माइनस के साथ जाएगा 11। ये हो गया आपके इस इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 2x² प्लस 11x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 11, और a और c का प्रोडक्ट क्या है 2 गुना 21। देखो ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। ये आ गया 42। अब दो नंबर जिनको माइनस करने पे 11 आता है, तो 12 1, 13 2, 14 3, मिल गए यहाँ पे हमको 42। तो यही दो नंबर हमें लेने हैं। 14 माइनस 3 तो 11 हो गया, और 14 इंटू 3 हो गया 42, ठीक है। एक साइन आएगा प्लस का, एक साइन आएगा माइनस का। यहाँ जो साइन होता है उसके साथ छोटा नंबर आता है, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। देखो डिवाइड बाय ए भी करना होता है हमें। ये है ए की वैल्यू जो कि 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा। तो आपके इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए 3/2 एंड माइनस 11/2। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 3x² माइनस 5x माइनस 28 बराबर 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे b, जो कि है 5, और a गुना c, जो कि है 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 84। अब ऐसे दो नंबर भैया 6 और 1, पर इनका मल्टीप्लाई 84 आता है नहीं, 7 और 2 नहीं आता। आप बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ठीक है। 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 मिल गया। तो 12 गुना 7 तो होता है 84, और 12 माइनस 7 होता है 5। साइन देखो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। जब सी नेगेटिव होता है तो दोनों साइन आते हैं, प्लस और माइनस। माइनस, अब इधर देखो, इस साइन के साथ छोटी वैल्यू जाएगी, छोटी वैल्यू है 7, बड़ी वैल्यू है 12, और a से लास्ट में हमें डिवाइड करना होता है। a यहाँ पे इस बार 1 नहीं 3 है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो गए, प्लस का 4 और माइनस 7/3। इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं जब c की वैल्यू नेगेटिव हो। अब देखो कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x² बराबर 16, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है ना यहाँ पे। x² बराबर 16 भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। दोनों नंबर सेम है, क्योंकि x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। तो वो नंबर या तो 4 हो सकता है, देखो 4 गुना 4 करेंगे तो भी 16 आएगा, या फिर वो -4 हो सकता है। तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 ही आता है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, +4 और -4। x² बराबर 36 है, तो इसके रूट्स होंगे +6 और -6, ठीक है। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हुआ है ना रूट में 16, तो ये +4 ही होगा। यहाँ पे -4 मत लगा, बस इतनी सी बात समझानी है आपको। यहाँ पे x बराबर अगर √36 है, तो यहाँ पे +6 ही आएगा, और x² बराबर 36 है, तो +6 और -6 दोनों आएंगे, बस इतना सा डिफरेंस। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो देखो अब क्यूब की बात करते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है। x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे x बराबर 5 ही आएगा, -5 नहीं आएगा। 5 को 3 बार गुना करो तो 125 होता है। x³ बराबर 27 है, तो x बराबर 3। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, तो 3 का क्यूब ही 27 होता है। तो x की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे +3 ही आएगा, -3 जो है वो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना।
सिर्फ +3 आएगा। अब ये देखते हैं x बराबर √125, तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 5 आएगी, -5 यहाँ भी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ x बराबर √27 है, देखो क्यूब रूट ले रखा है 27 का, तो x बराबर क्या आएगा 3। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब एक्स स्क्वायर बराबर 36 होगा तो प्लस और माइनस दोनों होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर जैसे 16 है तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, बस इस कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। अभी इक्वेशन देखते हैं, देखो स्क्वायर है, मैंने आपको पहले भी पिछली इक्वेशन में सिखाया कि एक्स स्क्वायर बराबर कुछ है तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो देखो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 81, इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा +-9, इसका हम अंडर रूट करेंगे ना, इसका हमको अंडर रूट करना पड़ेगा ऐसे, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, जब स्क्वायर है तो +9 भी आएगा और -9 भी आएगा, तो दो इक्वेशंस बनेगी, x प्लस 5 बराबर 9 और x प्लस 5 बराबर -9। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से तो आ जाएगी 9 - 5 जो कि हो जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगी x बराबर -14। ठीक है, इस तरीके से रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन में। एक और इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 25, तो x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा +-5, 25 का अंडर रूट लेंगे हम तो +-5 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 12 एक बार तो 5 लेंगे और x प्लस 12 बराबर एक बार लेंगे हम -5, तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा 5 - 12, तो x बराबर हो गया -7, और यहाँ पे x बराबर -5 - 12, तो x बराबर हो गया -17। x के रूट्स क्या आ गए यहाँ पे -7, -17, और इधर रूट्स आए थे x के 4 और -14। ठीक है, इस तरीके से इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। आपने अगर सिर्फ +9 ले लिया तो आपका एक ही रूट निकलेगा। ठीक है, x प्लस 5 बराबर अगर आपने सिर्फ 9 ही लिया तो एक ही रूट आएगा, जबकि हाईएस्ट पावर 2 है तो रूट्स भी 2 निकलेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं, तो इसमें x प्लस 5 बराबर आप डायरेक्ट 6 ही लिखोगे। देखो 216 का क्यूब रूट लेंगे तो वो आएगा 6। ठीक है, पर ये सिर्फ +6 ही आएगा, इसमें -6 नहीं लेंगे हम, ये बात ध्यान रखना। तो x प्लस 5 बराबर 6, तो x बराबर क्या 1। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके भी देख लो, अगर हम यहाँ 1 पुट कर लेंगे तो 1 प्लस 5 का क्यूब जो कि हो जाएगा 6 का क्यूब जो कि होता है 216, तो LHS बराबर RHS फिट बैठ रहा है, इसका मतलब ही इस इक्वेशन का रूट क्या है 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 12 का होल क्यूब बराबर 512, तो x प्लस 12 बराबर क्या होगा 512 का क्यूब रूट लेंगे हम, x प्लस 12 बराबर होगा 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 8 - 12, तो x बराबर हो गया -4। इस इक्वेशन का रूट आ गया -4। हम रूट को देखो इक्वेशन में रख के देखते हैं, x की जगह हमने लिखा -4 प्लस 12, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 8 का क्यूब आएगा जो कि होता है 512। तो इक्वेशन में रखने से अब LHS बराबर RHS हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि रूट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इक्वेशंस देखते हैं, देखो ऐसी भी इक्वेशन आ सकती है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, फिर bx होगा, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है, फिर c बराबर 0, इस तरीके से दिखती है। ये इक्वेशन इस तरीके से नहीं दिख रही, तो हमें उसे इस पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 13x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आएगा -13x, और 14 वहीं की वहीं रह जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
अब इनके रूट्स निकालने हैं। सी की वैल्यू है पॉजिटिव, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे ए सी आएगा। बी की वैल्यू है 13, ए और सी कितना हो गया 42। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम होगा 13 और जिनका प्रोडक्ट होगा 42, ऐसे दो नंबर होते हैं 6 और 7। देखो सी पॉजिटिव है तो जो दो रूट्स आते हैं उनके साइन सेम होते हैं और बगल वाले साइन के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे दोनों रूट्स के जो साइन होंगे वो प्लस होंगे। एक हो गया +6, एक हो गया +7। इस तरीके से इस इक्वेशन के रूट निकलेंगे। पर यहाँ पे आप ए से डिवाइड करना मत भूलना। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, +2, +7/3। ये दो से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x² = 9x - 18। पहले हमें इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि होता है ax² + bx + c की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो x² तो यही की यही रहेगा। हम 9x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9x, और 18 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ये +18 हो जाएगा, बराबर 0। c की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, इस साइन के जो अपोजिट साइन होंगे वो रूट के साइन होंगे, ठीक है, जो कि होंगे प्लस प्लस। यहाँ पे लिखेंगे हम b की वैल्यू 9 और यहाँ पे हम ac का प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि होगा 18। अब दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 है, वो होते हैं 6 और 3। तो यहाँ पे लिख दो 6 और 3। ए की वैल्यू 1 है तो 1 से आप डिवाइड भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट्स इस इक्वेशन के क्या हो गए, +6 एंड +3। देखो एग्जाम में अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। एग्जाम में आपको दो इक्वेशंस मिल जाएगी। पहली इक्वेशन है x² + 11x + 24 = 0, y² - 13y - 30 = 0। इन दो इक्वेशंस के रूट्स निकाल के आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। रूट्स क्या क्या दे रखे हैं, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, और पांचवा x या तो y के बराबर हो या तो रिलेशनशिप ही हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते x और y के बीच। कैसे, मान लो x के रूट्स हो, मान लो x के रूट्स है 5 और 2, ठीक है, ये x के रूट्स है। और y के रूट्स मान लो निकल के आ गए 4 और 6, ये y के रूट्स। देखो 5 4 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, x y से बड़ा है, इस जगह पे दिख रहा है। लेकिन देखो 4 जो है वो 2 से बड़ा है और 6 भी 2 से बड़ा है, y भी x से बड़ा दिख रहा है। ऐसे में हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ये वाला, रिलेशनशिप कांट बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x² + 11x + 24 = 0। तो इसके रूट्स निकालेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए इनका सम तो 11 हो और प्रोडक्ट 24 हो, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर होते हैं 8 और 3, इनका सम तो 11 है और प्रोडक्ट 24 है। तो यहाँ पे रूट्स के साइन क्या लेंगे हम, सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बगल वाले साइन का अपोजिट साइन होगा जो कि होगा माइनस। -8 और -3 आपके रूट्स हो गए इस इक्वेशन। तो x के रूट्स क्या हो गए, ये x बराबर -8 और x बराबर -3। अब ये इक्वेशन देखते हैं, सी नेगेटिव है यानी कि एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 13 हो और प्रोडक्ट 30 हो, तो ऐसे दो नंबर होते हैं 15 और 2। 15 और 2, 15 को 2 से माइनस करोगे 13 आएगा और 15 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। अब साइन के अकॉर्डिंग जो बगल वाला साइन है ना, माइनस है, इसके साथ जाएगा छोटा नंबर, तो यहाँ आएगा 15 है। तो y के रूट्स क्या हो गए, +15 और -2। और x के रूट्स हमने निकाले -8 और -3। अब इसे कंपेयर करना है हमें। देखो सबसे पहले 15, ये -8 से ही बड़ा है, -3 से ही बड़ा है। फिर देखो -2, ये भी -8 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो x से बड़ा हो गया। तो ऑप्शन हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम साइन लिख लेते हैं। जब c की वैल्यू पॉजिटिव है तो बगल वाले साइन का अपोजिट, ठीक है, इधर भी c की वैल्यू पॉजिटिव है तो बगल वाले साइन का ऑपोजिट। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 12 हो और प्रोडक्ट 32 हो, ऐसे दो नंबर सम तो 12 और प्रोडक्ट 32 हो, ये होंगे 8 और 4, 8 और 4।
आपके रूट्स क्या हो गए, 8 हो जाएगा। e की वैल्यू 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, सम तो 17 हो और प्रोडक्ट हो 72, ऐसे दो नंबर 12 और 5, 12 और 5, ठीक है। तो रूट्स क्या है, 12 और 5, ये y के और ये हो गए x के। तो x बराबर तो आ गया +8 एंड +4, और y बराबर आ गया +12 और +5, ठीक है। यहाँ पे हम y के भी लिख लेते हैं, +12 +5। अब इन्हें कंपेयर करना है। देखो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन 8 से बड़ा क्या है, 12। इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप अब स्टैब्लिश नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि x y से बड़ा है कि y x से बड़ा। तो इस सिचुएशन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5। या तो एक्स वाई के बराबर आ जाए या रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 2x² - 11x + 15 बराबर 0। सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन। सी पॉजिटिव है तो सेम साइन आएंगे और बगल वाले साइन के ऑपोजिट साइन आएंगे। अब सम 11 चाहिए हमको और प्रोडक्ट ए और सी का 30 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 11 आ जाए और प्रोडक्ट 30 आ जाए, ऐसे नंबर है 5 और 6, ठीक है। 5 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पे हम ए से डिवाइड करेंगे तो रूट्स क्या हो गए, 5/2 एंड 6/2। ये वाली इक्वेशन देखते हैं। 3y² - 19y + 26 बराबर 0। सी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या मतलब है इसका, कि ऐसे दो नंबर जिनका सम तो आ जाए 19 और प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट आ जाए ये 3 × 26, जो कि होता है 78। तो हम इसको, मान लो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो, 18 1 से स्टार्ट कर सकते हो। 17 2, 16 3, 15 4, 14 5, 16 6, सॉरी 13 और 6, देखो मिल गया 78। 13 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 78, और 13 + 6 क्या होता है, 19। तो यही हो गए हमारे दो नंबर, ठीक है, मिल गए दो नंबर। अब साइन यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे और लास्ट में हमें ए से डिवाइड करना है। इस इक्वेशन के रूट क्या होगा, 13/3 और 6/3। अब हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, देखो एक तरीका ये है कि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए ना, तो उसे दूसरी इक्वेशन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। इधर देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 2, तो इसे हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 और 6 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 3 है। और 13 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इधर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। कंपेयर करने के लिए तरीका है, रूट्स तो आपके 5/2 और 6/2 ही रहेंगे। एक्स एक्स बराबर जो रूट्स है ना वो यही रहेंगे। इधर रूट्स 13/3 और 6/3 ही रहेंगे, पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर नीचे कोई नंबर आ जाए तो उसे दूसरी साइड ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 15 और 18, जो कि एक्स है, और वाई के क्या आ गए, 26 और 12। अब हम एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे। देखो 26 है वो 15 से भी बड़ा है और 18 से भी बड़ा है, लेकिन जो 12 है वो 15 से भी छोटा और 18 से भी छोटा है। तो रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते एक्स और वाई के बीच, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। x² - 22x + 117 बराबर 0, और 3y² - 50x, 50y आएगा यहाँ पे, 50y आएगा, +32 बराबर 0। सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे,
इधर भी प्लस प्लस आएंगे, क्योंकि सी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो बगल वाले साइन के अपोजिट साइन आते हैं। सी की वैल्यू में पॉजिटिव है तो जो बगल वाला साइन है उसके ऑपोजिट साइन ही हमारे रूट्स होते हैं। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम तो हो 22 और प्रोडक्ट 117, देखो ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 22 है और प्रोडक्ट 117 हो, ठीक है। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे? 13 और 9। जोड़ेंगे 13 और 9 को तो 22 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। तो रूट्स क्या हो गए इस इक्वेशन के? +13 एंड +9। इधर रूट्स क्या आएंगे? सम हमें चाहिए 50 और प्रोडक्ट होगा 32 इंटू 3 जो कि होता है 96। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कि क्या दो नंबर लेने, तो हम 49 से स्टार्ट कर सकते हैं। 49 और 1 इनका सम होता है 50 और प्रोडक्ट 96 नहीं हो रहा। फिर 48 और 2, देखो सम 50 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 96। तो ऐसे दो नंबर क्या हो गए 48 और 2। यहाँ पे हमको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। अब कंपैरिजन आसान बनाने के लिए इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया 39 और ये हो गया 27। और इधर आप 48 और 2 ले लो बस कंपेयर करने के लिए। तो ये x और ये y। अगेन देखो y, देखो 48 है, ये 39 और 27 दोनों से बड़ा है x से। लेकिन जब बात आई 2 की, y जब 2 है और इधर ये x है तो ये 27 और 39 दोनों से छोटा है। इसका मतलब क्या है? एक जगह पे तो y बड़ा हो रहा है x से और एक जगह पे x बड़ा हो रहा है y से। तो अगेन रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है x और y। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। x² - 39x + 170 बराबर 0। देखो पहले हम इस इक्वेशन के साइंस लिखेंगे, रूट के जो साइन है वो लिखेंगे। जब c की वैल्यू पॉजिटिव है तो बगल वाले साइन के अपोजिट आता है साइन, तो साइन क्या होंगे प्लस प्लस। इधर वाली इक्वेशन में देखते हैं, c की वैल्यू पॉजिटिव है, बगल वाला साइन क्या है ये भी पॉजिटिव है, तो जो रूट्स के साइन होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। क्या अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत है? देखो x के दोनों रूट्स है ना वो है पॉजिटिव और y के दोनों रूट्स नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन y होगा। इसमें हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। x ग्रेटर देन y है तो कभी कभी हम साइन मेथड के यूज से भी पता लगा सकते हैं x और y के बीच क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। x² + 5x - 266 बराबर 0। देखो c की वैल्यू नेगेटिव है तो एक साइन आएगा प्लस और एक साइन आएगा माइनस। देखो यहाँ पर c की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर भी एक साइन आएगा प्लस एक साइन आएगा माइनस। देखो साइन से यहाँ भी पता लग रहा है कि x की एक वैल्यू होगी पॉजिटिव और एक नेगेटिव और y की भी एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। देखो x की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो y की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, x यहाँ पे y से बड़ा दिख रहा है, और y की जो पॉजिटिव वैल्यू है ये x की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। तो यहाँ पे y x से बड़ा भी दिख रहा है, x y से बड़ा भी दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या आ गया? रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। तो जब भी दोनों इक्वेशन में c नेगेटिव होगा तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन टिक कर देना है, रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 18x² - 90x + 108 बराबर 0। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप पूरी इक्वेशन 18 से डिवाइड हो रही है, आप पूरी इक्वेशन को 18 से डिवाइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा x² - 5x + 6 बराबर 0। अब हम इनके रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। रूट्स क्या आएंगे
+3 एंड +2। तो कभी कभी इक्वेशन बहुत बड़ी नजर आती है, पर इस तरीके से हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसी इक्वेशंस आती है, तो ऐसी इक्वेशंस का जरूर ध्यान रखना। पूरी सॉल्व करने मत बैठ जाना, वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रही होगी, बस उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, वो छोटी हो जाएगी इक्वेशन, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 169 और वाई स्क्वायर बराबर 140। देखो यहाँ पे x के रूट क्या आएंगे, x बराबर आएगा +13 एंड -13। और आपको पता था जब x स्क्वायर है, एक प्लस आएगा एक माइनस, प्लस माइनस दोनों आएंगे, सिर्फ +13 मत लिख देना, -13 भी आएगा। यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, +12 एंड -12। तो प्लस माइनस आ गए रूट्स दोनों साइड, x प्लस भी है और माइनस भी है, और y की वैल्यू भी क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो ऐसे केस में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो y की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, और y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो x की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। तो x y से बड़ा होगा और y x से भी बड़ा होगा, तो हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे x के रूट्स क्या आएंगे, +4 एंड -4। वाई क्यूब बराबर 64 है, तो यहाँ पे y की एक ही वैल्यू आएगी जो कि होगी +4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। अब देखो +4 जो है वो -4 से तो बड़ा है, यानी जो y है वो x से बड़ा है, पर +4 जो है +4 के बराबर भी है, तो y जो है x के बराबर भी है और y x से बड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। एक्स क्यूब बराबर 216 एंड वाई स्क्वायर बराबर 25। देखो x के रूट यहाँ पे आएंगे, सिर्फ एक रूट आएगा जो कि होगा +6, और y आएगा +5 एंड -5। देखो 6 +5 से भी बड़ा होता है, 6 -5 से भी बड़ा होता है, x जो है वो y से यहाँ पे बड़ा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो ये नई टाइप की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -2x बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर +3y बराबर 0। यहां पर c की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, हम रूट्स को कैसे निकालेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो x का एक रूट तो हो गया +2, और एक रूट होगा 0। जब c 0 होगा ना तो एक रूट 0 आएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर बराबर -3y लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, -3, और एक रूट और आएगा y बराबर 0। तो इस इक्वेशन में आप 0 पुट करके देख लो, 0² +3 इंटू 0 बराबर 0 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 भी होगा। इधर भी आप 0 पुट करके देख लो, 0² -2 इंटू 0 बराबर 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक रूट 0 होगा। ठीक है, तो जब भी c बराबर 0 हो, इक्वेशन में c नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, एक रूट 0 होगा। आप 0 इक्वेशन में पुट करके देख लेना, LHS बराबर RHS आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि 0 एकदम सही रूट है। अब इसको कंपेयर करेंगे। देखो x बराबर क्या है, 2 और 0, और y बराबर क्या है, -3 और 0। देखो 2 -3 से ही बड़ा होता है और 0 से ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे x y से बड़ा तो नजर आ रहा है, और 0 है वो -3 से बड़ा होता है, और 0 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे x बराबर भी नजर आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो कभी कभी क्या है, रूट्स के जो नंबर्स होते हैं ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जैसे कि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 187 बराबर 0, रूट इसके दोनों प्लस आएंगे। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 28 हो और जिनका प्रोडक्ट 187, इस टाइप की इक्वेशन भी कभी कभी आ जाती है। यहाँ पे देखो 187 है, ठीक है, वो 196 से 9 कम है, सही है। ये होता है 14 का स्क्वायर और ये होता है 3 का स्क्वायर। इसको हम, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो 14 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 3 और 14 माइनस 3, 17 मल्टीप्लाई बाय 11। देखो दो नंबर हमको मिल गए, 17 में हम 11 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 17 गुना 11 कितना होगा, 187। इस तरीके से भी आप कभी कभी दो नंबर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 323 बराबर 0। देखो रूट इसके दोनों प्लस आएंगे, तो इधर तो रूट्स हो गए 17 और 11, ठीक है, दोनों रूट इधर पॉजिटिव आएंगे। अब रूट का सम जो है वो तो होना चाहिए 36, और जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 323। देखो 323 जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 324 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 1, जो कि क्या आ गया, 19 गुना 17। देखो रूट्स मिल गए हमें, 19 में 17 को जोड़ोगे तो 36 आएगा और 19 गुना 17 करोगे तो आप 323 आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके रूट्स प्लस 19 एंड प्लस 17। तो देखो जब भी c की जो वैल्यू है, हम उन्हें ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर पा रहे हैं जो कि स्क्वायर्स है, जैसे कि 18 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है। इधर 187 जो है वो 14 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर में ब्रेक हो रहे हैं। तो आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, होपफुली आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो आप कंपेयर करेंगे, x बराबर है प्लस 17 प्लस 11 और y बराबर है प्लस 19 और प्लस 17। तो y क्या है, 19 तो दोनों से बड़ा है, 17 से भी 11 से भी, और जो 17 है वो 17 के इक्वल है और 11 से बड़ा है। तो y जो है वो x से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो अब इक्वेशन के अंदर रूट्स आ गए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम साइन लिख लेंगे, c की वैल्यू पॉजिटिव है और बगल वाला साइन के अपोजिट जो है वो साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे हमारे रूट्स के साइन। देखो जब भी रूट आ जाए ना, तो अब रूट को हटा देना, जैसे हमने यहाँ पे रूट को हटा दिया, और रूट के अंदर जो नंबर हो उसको ए सी के प्रोडक्ट से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जहां पे सी से डिवाइड हो रहा हो वहां तो आप यहीं पे कर देना, जैसे यहाँ पे सी से डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 45 में 3 का भाग दे दो 15 बराबर 0। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो रूट बी में से तो हटा दिया हमने, यहाँ पे हटा देना है, और जो सी है उसमें उसका डिवाइड कर देना है, उस नंबर का जो रूट के अंदर है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट्स निकाल दो, इसके रूट्स क्या आएंगे, 5,3। तो देखो इसके रूट्स हो जाएंगे 5 और 3, और ये जो रूट है ना, ये ये इसके साथ लगा देना बस। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए, 5√3 एंड 3√3। देखो इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से रूट हटा दो और 48 में डिवाइड कर दो जो रूट के अंदर नंबर है,
रूट के अंदर क्या है 3, इसे डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 16। 16 बराबर 0, ये इक्वेशन है। आपको बस इसके रूट्स निकाल देना है और लास्ट में वो नंबर √3 जो है उसके साथ चिपका देना है। तो आपको सिंपली इसके रूट्स निकाल देना है। इसके रूट्स क्या आएंगे +8 कॉमा +2, तो जो √3 है इसको आप इसके साथ लगा देना बस। यही इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। अब देखो इसको कंपेयर कैसे करेंगे। x बराबर है 5√3 एंड 3√3 एंड y बराबर है 8√3 एंड 2√3। देखो जब भी रूट सेम है ना, सेम दिख रहे हैं दोनों इक्वेशन में, तो रूट्स को भूल जाओ, बस बचे हुए नंबर्स को कंपेयर कर लो। देखो 8 बड़ा है 5 3 से, लेकिन 2 छोटा है 5 3 से, तो x और y के बीच में रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जब भी रूट सेम हो, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो आप रूट को हटा देना और बचे हुए नंबर्स को कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रूट को हटा देना है और 72 में हम रूट के अंदर जो नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे, तो 72/3 हो जाएगा 24 बराबर 0। अब इसके रूट्स निकाल लेंगे। इसके रूट्स आएंगे -8 और -3, और जो रूट में नंबर था उसको आप इसके साथ जोड़ दो बस। यही हो गए इस इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, -8√3 एंड -3√3। इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले आप जो रूट है उसको यहां से हटा दो और 40 में उस नंबर से डिवाइड कर दो जो रूट के अंदर है। मतलब 40 में 5 का डिवाइड कर दो जो कि आ जाएगा 8, तो 8 बराबर 3। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं। इसके रूट्स आएंगे -4 और -2, और जो रूट इक्वेशन में दिया हुआ है पहले से ही उसको आप यहाँ पे लगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, -4√5 एंड -2√5। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। x बराबर तो है -8√3 एंड 3√3, -3√3, और y जो है वो बराबर है -4√5 -2√5। देखो यहाँ पे रूट्स अलग अलग है, यहाँ तो √3 है, यहाँ √5 है, तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने का एक इजी तरीका है कि आप जो ये नंबर है ना इनका स्क्वायर कर दो, इनके स्क्वायर कर दो। कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ सर, इनके आप स्क्वायर कर दो और फिर कंपेयर कर लो। लेकिन देखो साइन को आप भारी रखना, साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे x के साइन क्या है, माइनस और माइनस है, और y के साइन क्या है, वो भी माइनस माइनस है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब जो अंदर है ना उसका स्क्वायर कर दो और फिर आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसा क्यों है, देखो मान लो जैसे कोई नंबर है 4, वो 3 से बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर भी हमेशा 3 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा। आ रही है बात समझ में। 4 का क्यूब हमेशा 3 के क्यूब से बड़ा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं ताकि कंपैरिजन हमारा आसान हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8√3 का स्क्वायर क्या होगा, 64 इंटू 3 192। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 3 27। 4√5 का स्क्वायर क्या होगा, 16 इंटू 5 80। 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 5 20। -20 जो है वो -27 और -192 से बड़ा है, तो यहाँ तो y बड़ा दिख रहा है x से, लेकिन जो -27 है वो -80 से बड़ा है, तो यहाँ पे x बड़ा दिख रहा है y से। तो इस केस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब तक जो भी इक्वेशंस थी उसमें a की वैल्यू 1 थी, अब a की वैल्यू 3 है। जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसका सम तो 15 आ गया, और प्रोडक्ट
तो 26 गुना 3 चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रूट में नंबर है ना उससे हमें डिवाइड भी करना होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सम तो 15 ही चाहिए हमें, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 26 गुना 3, पर जो रूट में नंबर है उसे आप डिवाइड कर देना, तो क्या आ गया 26। तो ऐसा, ऐसे दो नंबर जिसका सम तो 15 हो और प्रोडक्ट 26 हो, वो दो नंबर क्या होते हैं, 13 और 2। अब हम इसके रूट्स क्या लिखेंगे, हम रूट्स क्या होंगे दो, तो सबसे पहले साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे साइन, 13 और 2 लिख देना। अब जो रूट दे रखा है इक्वेशन में पहले से ही, वो इसके साथ लगाना भी है, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, 3। a की वैल्यू को हम लास्ट में डिवाइड करते थे हमेशा, पिछली इक्वेशंस में तो 1 था इसलिए हमने डिवाइड ही नहीं किया, यहाँ पर 3 है तो हम डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स ऐसे निकलेंगे, +13√3/3 एंड +2√3/3, ये होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। तो रूट वाले इक्वेशंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं जिसमें रूट आ जाता है। एग्जाम में जनरली ये नहीं देखी जाती। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स की बात करो तो मैंने इस टाइप की इक्वेशंस नहीं देखी है, पर होपफुली फ्यूचर में शायद देखने को मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, 2x + 3y बराबर 23 एंड 3x + y बराबर 17। देखो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1। इसको आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, 2x + 3y बराबर 23 और 3x + y बराबर 17। देखो या तो यहाँ पे हम x को सेम बनाएंगे या तो y को सेम बनाएंगे। देखो यहाँ पे y क्या है, 3y है यहाँ पे, और यहाँ पे y ही है, तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 3 कर दे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाली इक्वेशन तो ये रहेगी, और नीचे वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9x + 3y बराबर 51। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, 7x, यहां तो 0 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 28। तो ऐसे x बराबर क्या आ गया, 4। x बराबर 4 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 4 प्लस y बराबर 17। तो y बराबर इधर से क्या आ जाएगा, 17 - 12, तो y बराबर आ गया 5। x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, तो y जो है वो x से बड़ा हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। देखो जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी ना, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि x और y की एक एक वैल्यू आएगी, तो या तो वो ग्रेटर होगा या लेसर होगा या इक्वल टू होगा, जो कि ऑप्शन ई होता है इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, तो आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं जब भी लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 6y - 3x बराबर 21 और 2y + 2x बराबर 10। देखो यहाँ 6y है, यहाँ पे 2y है, तो अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 6y + 6x बराबर 30। और उधर दूसरी इक्वेशन है 6y - 3x बराबर 21। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये तो 0 आ गया। 6x - 3x है, तो ये आएगा 9x, प्लस का 9x आएगा, ये बराबर 30 में से 21 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। x बराबर 1 को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 6y - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर 21। तो 6y बराबर क्या आ गया, 24, y बराबर आ गया 4। x बराबर 1 है, y बराबर 4 है,
y is greater than x. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट आप देख लो। इस सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं सी बाय ए। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके रूट्स निकालते हैं। साइन देखो दोनों प्लस प्लस आएंगे। ऐसे दो नंबर जिसका सम तो 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो, ऐसे दो नंबर होते हैं 4 और 3, और लास्ट हम ए से डिवाइड करते हैं, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाय, इन दोनों को हम सम करेंगे, 4/2 प्लस 3/2, ये कितना आ गया 7/2। और माइनस बी बाय ए लिख के देखो, देखो माइनस बी क्या है, माइनस, अब बी बाय लिख लो, बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 2, तो ये क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7/2। तो हमने रूट्स को जब जोड़ा तो क्या आया, माइनस बी बाय ए आया। ठीक है, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके रूट सही है कि नहीं। आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, वो माइनस बी बाई के बराबर होने चाहिए, या फिर रूट्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो वो आता है सी बाय। तो अगर 4/2 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो ये नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3। सी बाय ए क्या है, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 2, सी बाय ए करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2, वो भी 3 आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है दो रूट्स का, सी बाय ए। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो रूट्स निकाले हैं वो सही है कि नहीं। आज की क्लास में इतना ही है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।